आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं लगातार जंतर मंतर पर और जंतर मंतर के आसपास के तमाम एरियाज में आप ये देख रहे हैं कि जो छात्रों का प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। और अब ये जो छात्रों का प्रदर्शन है वो किस तरह से बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। कल हमने देखा कि मुंबई में प्रदर्शन किया गया, छात्र थे वहां पर, सेलिब्रिटीज थे, वो सब उन्होंने शिरकत की। हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रयागराज से लेकर कल रात प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन किया गया है। मैं चाहूंगी टीम से कि वो वीडियो दिखाएं। के साथ साथ हमने देखा कि जो बिहार है वहां पर भी बड़े पैमाने पर कल प्रदर्शन किया गया। पानी की बौछारें, बैरिकेटिंग से लेकर सब कुछ वहां पर भी हुआ है। लेकिन जिस तरह से अब हौसला हिम्मत इन छात्रों का देखने के लिए मिल रहा है वो साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार के अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि एक चिंगारी कैसे आग में बदल गई है और ये पूरे देश में फैल गई है। और अब ना सिर्फ पेपर लीक तक ये सीमित है बल्कि हर उस मुद्दे पर जिस पर सरकार ये खामोश रही, सरकार ये चुप रही, जिस तरह से इसने अपनी दमनकारी नीतियों को लागू किया, उस सब पर जवाब मांगा जा रहा है। अब आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी ने आज जो है वो ट्वीट किया है सुबह सुबह। उस ट्वीट में वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस्तीफा होगा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि छात्रों से बात होगी, वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर बातचीत की जाएगी, वो ये आग्रह भी नहीं कर रहे हैं कि अपना प्रदर्शन बंद कर दीजिए, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं वो आप जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक के मामलों के जो दोषी हैं उनको सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। चलिए प्रधानमंत्री जी, आप इतने दिनों के बाद जागे तो सही। अब आपको ये ख्याल आ रहा है कि जो पेपर लीक में जो दोषी हैं या जिन लोगों की जान चली गई उस जो उनको यहाँ पर वो जान चली गई उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, माफ कीजिएगा। वो सब कह रहे हैं, वो अभी कह रहे हैं कि पेपर लीक मामलों में दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। उन्होंने लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और 20 जून से लगातार जंतर मंतर पर आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। 1 महीने से ज्यादा का उसको वक्त हो गया है। प्रधानमंत्री पहले कह रहे हैं कि ये पाप है, ये उन्होंने कहा था कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है। अब कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाकर किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने ये सब कुछ किया है। सवाल अब प्रधानमंत्री से ये पूछा जाना चाहिए कि कब सामने आकर आप जेपी नड्डा की जगह खुद बैठकर, यानी कि प्रधानमंत्री खुद बैठकर सवालों के जवाब देंगे। जो अभी तक 12 साल में एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वो सवालों के जवाब देंगे। जब जब मुश्किल आती है आप देखिए कैसे किसी और को आगे कर दिया जाता है। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए, ऐसे वक्त में जब पूरे देश में उबाल है, ऐसे वक्त में जब छात्रों पर जिस तरह से बर्बरता, जिस तरह से जुल्म किया गया, जुल्म की इंतहा जो है वो पार की गई, अपने ही देश के छात्रों पर जो जुल्म किया गया है उसके बारे में एक शब्द उन्होंने अभी तक नहीं कहा है। मैं आपको ये बता दूं कि एक छात्रा जो इस प्रदर्शन का हिस्सा थी वो अभी आईसीयू में भर्ती है, उसकी हालत लगातार नाजुक है। आप सोचिए अगर खुदा ना खास्ता उस बच्ची को अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। छात्र जो जख्मी हुए हैं, जो ज्यादा जख्मी हैं, वो अभी भी आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। और ये तमाम सिचुएशन है। कल रात की भी मैं आपको ये बात बता दूं कि कल रात भी वहां पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो वहां पर दागे गए हैं। और लगातार जो अब प्रदर्शनकारी हैं ये वो गुस्से में है। ये 8:30 बजे की आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं जंतर मंतर के बाहर की, जहां पर आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए हैं। और 19 के करीब जो स्टेशंस हैं, मेट्रो स्टेशंस, उनको बंद कर दिया गया है ताकि भारी तादाद में जो लगातार जो जुट रहे हैं, जो छात्र वहां पर आ रहे हैं, पूरे देश भर से आ रहे हैं, वो वहां पर मेट्रो के जरिए ना पहुंच पाए। तो हर वो कोशिश है कि कैसे जो लगातार संख्या बढ़ रही है, दिन हो रात हो किसी वक्त आप चले जाइए वहां पर। मैं खुद वहां पर होकर आई हूँ, एक नहीं दो दो बार मैं वहां पर गई हूँ और मैंने वहां पर देखा है कि किस तरह का
हुजूम वहां पर है छात्रों का, वहां पर किस तरह से खाने आ रहे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से इस प्रदर्शन का भागी बनना चाहता है। और अब वो सेलिब्रिटीज भी अपना मुंह खोल रहे हैं जिन्होंने 12 सालों में कभी अपना मुंह नहीं खोला, वो भी अब कोई प्रदर्शन का हिस्सा बन रहा है, तो कोई सोशल मीडिया से कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। ये वो 12 स्टेशन, 19 स्टेशन की लिस्ट है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिनको बंद कर दिया गया है। यानी कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप इन मेट्रोस का इस्तेमाल करके आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो स्टेशन हैं वो फिलहाल बंद हैं। आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने पीएम ऑफिस के बाहर, आवास के बाहर किस तरह का धरना प्रदर्शन किया और कैसे उनको वहां से जबरन हटाया गया, जिसमें वो जख्मी भी हो गए। आपने प्रियंका गांधी को देखा कि किस तरह से उनको जबरन जो है वो बस में बिठाया गया। वो तमाम तस्वीरें हमने देखी, वो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हैं। कल राहुल गांधी ने एक तरह का एक प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, क्योंकि प्रेजेंटेशन देने के बाद उन्होंने जो वहां पत्रकार थे उनके सवाल भी वहां पर लिए। और एक सवाल के जवाब में जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि आपको वहां से पुलिस उठाकर लेकर गई, जबरन उठाकर लेकर गई और किस तरह से उनको चोट भी आई है, इस पर जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने उस पर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि कैसे जब पुलिस वाले उनको उठाकर लेकर जा रहे थे तो उन्होंने उनके कान में क्या कहा, सुनिए आप जरा। पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। सेंसिबल पुलिस पीपल feel that this is a crime that has been done to the future of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this. तो आपने राहुल गांधी को यहाँ पर सुन लिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कान में उनके ये कहा गया, और कोई हरियाणा से था पुलिस पर्सनल, तो कोई राजस्थान से था, और उन्होंने कहा कि इनको हटाइए। और उन्होंने कहा सेंसिबल जो पुलिस पर्सनल हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, लेकिन कुछ उस ड्यूटी से भी कई हाथ आगे बढ़ के अपनी ड्यूटियां जो है वो निभाते हुए नजर आते हैं। जो हमने देखा 20 जुलाई को किस तरह की ड्यूटी उन्होंने निभाई है, किस तरह से उन्होंने जो महिला प्रदर्शनकारी थी और जो महिला छात्र अपने प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, उनके किस तरह से उनको मुलेस्ट जो है वहां पर किया गया, उनके गुप्तांग में डंडा जो है वो किस तरह से लगाया गया, वो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हैं। वो खुद अपनी आप भी थी, जो लड़कियां हैं वो भी बताती हुई नजर आ रही हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो जो पुलिस जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है हमारी सुरक्षा की, वही आप ये देखिए कि अगर ये सब कुछ करते हुए नजर आए तो सोचिए आप कि जाएं तो जाएं कहां, ये सवाल बड़ा हो जाता है। और ऐसे में जो अब ये पुलिस पर्सनल हैं, आरएएफ के जो जवान हैं, उन सबके ऊपर भी इन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है, इन छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। और हमने देखा कई ऐसी वीडियोस जो है सामने आई हैं जहां पर उनको दौड़ाया गया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसी तरीके से छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जख्मी किया गया, डंडे मारे गए। जो बिल्कुल आराम से कोई बच्ची खड़ी है उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया, किसी का सर फाड़ा गया, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा। और सबके बाद भी ये लोग जंतर मंतर पर आ रहे हैं। जो जिस हालत में है, अगर चलने की वो थोड़ी बहुत हालत में है, घिसटने की भी हालत में है, तो भी वो जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करा रहा है। आप जिस तरह से पुलिस पर्सनल जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है, आप उसको गलत और सही की कैटेगरी में अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। और दूसरा जिनको सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है वो है देश का गोदी मीडिया। जो कोई भी वहां पर पहुंच रहा है, वो देखिए, वो हो सकता है वो उस तरह के पत्रकार भी हों जो उन चैनल्स में रहकर भी सेंसिबल बातें करते रहे हों, जो उस तरह के गोदी चैनल्स में रहकर भी
अपनी बातों को कहीं ना कहीं दर्ज कराते रहे हों, उन सबको भी निशाना बनाया जा रहा है। और वो एंकर्स जो स्टूडियो में बैठकर कोट पैंट पहनकर जिस तरह की नफरत फैलाते हैं, जिस तरह से सरकार की डुगडुगी बजाते हैं, जिस तरह से लगातार एक ही रंग में सबको रंगते हुए नजर आते हैं, हर किसी को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए उसके उसके खिलाफ ये लोग जो आकर खड़े हो जाते हैं, वो तो वहीं पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो रिपोर्टर्स वहां पर जा रहे हैं, उनमें से हो सकता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे हों जो इस प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा हो। उन सबको भी वहां पर लगातार उनको वहां से भगाया जा रहा है, उनको वहां से बेइज्जत किया जा रहा है। तो तरह के दो लोग हैं, या दो तरह के मैं कहूं कि चीजें हैं जो जिन्होंने बहुत इज्जत कमाई है। एक है हमारे सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, सरकार में बैठे हुए उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम मंत्री, और दूसरी तरफ है गोदी मीडिया। इनको बहुत जो है वो इज्जत मिलती हुई इस प्रदर्शन में नजर आ रही है। और आप देख ही रहे हैं कि कोई भी भाषा की मर्यादा भी नहीं रखी जा रही है। गुस्से में जो जिसको लग रहा है वो वहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये गुस्सा है जनता का जो कहीं ना कहीं दबा हुआ था, जो ऐसा लग रहा था कि गले पे एक तरह से पैर रखा हुआ है और कोई उनको एक मौका चाहिए था। और अब वो इसी लोकतंत्र को डिफेंड करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस संविधान को डिफेंड करने के लिए, इस संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चारों तरफ से बेखौफ निडर सड़कों पर निकल आए हैं। जेपी नड्डा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपकी भाई जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है उनसे बात हुई, क्या बात आपकी उनसे हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई उन्होंने अपनी मांगे दी हैं, हमने उनसे कहा है कि हम बात करेंगे उनसे। अब हमारी आगे बातचीत के लिए उनसे कहा गया कि क्या आगे बातचीत होगी, तो उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने भी लेटर लिखा है, हम उस पर आगे देखेंगे क्या करना है। इसके अलावा जो सीजेपी की तरफ से भी जो कहा गया है, जब उनकी बातचीत हुई, जो भी उन्होंने लेटर दिया होगा, वो ये कह रहे हैं कि वो आगे भी बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह का बैकलैश देखने के लिए मिला, सीजेपी के स्पोक्सपर्सन दीपके की बात करूं, सौरभ दास की बात करूं, या रांका की बात करूं, कि जब वो प्रोटेस्टर्स जो हैं, जब वो सड़कों पर थे, छात्र जब सड़कों पर थे, डंडे लाठियां उनको पड़ रही थी, ऐसे वक्त में जेपी नड्डा से मिलने के लिए सौरभ दास और रांका आखिर क्यों गए, ये सवाल उठाया जा रहा है। और ये उनसे सीधा सवाल उठाया जा रहा है। तो अब एक तरह की लीपापोती करते हुए भी दीपके जो है नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए उनके मोबाइल जो हैं वो ले लिए गए थे और इसलिए वो किसी तरह का उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, और 3 घंटे तक एक तरह से उन्हें वहां पर बिठा कर रखा गया। हालांकि तस्वीरें वायरल हैं जहां पर सौरभ दास के पास जो है वो फोन है। तो मैं आपको ये से बताना चाहती हूँ कि देखिए, एक तरफ प्रोटेस्टर्स हैं, छात्र हैं, और अब ये पूरा का पूरा आंदोलन छात्रों के हाथ में चला गया है, उन्होंने इसको लीड ले ली है। अगर सीजेपी के स्पोक्स पर्सन से लेकर कोई भी जो लोग हैं, अगर वो भी कुछ गलत कर रहे हैं या उनसे भी छात्र अगर नाराज हैं, तो वो वहां पर अपनी उन नाराजगियों को भी दर्ज कर रहे हैं। और ये सवाल पूछा गया कि उनसे ये पूछा गया रांका से कि भाई जब ये छात्र जो है वो जब पिट रहे थे तो आप कहां पर थे, क्योंकि दीपके की तस्वीर वायरल है जहां वो ट्रक में बैठे हुए हैं और मीडिया को बाइट दे रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछे गए। कल एक और चीज हुई है कि ये कहा गया है कि भाई आप तो 3 ही तरह के नारे लगा सकते हैं, आप इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, भारत माता की जय के नारे लगाएंगे, और एक और नारा है जिसको मैं भूल रही हूँ, वो वहां पर शायद वंदे मातरम, वो नारे हैं जो आप वहां पर लगा सकते हैं। जो आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, आप अगर वहां जाएंगे जंतर मंतर पर, आप बहुत सारे लोग गए होंगे, आपने देखा होगा कि वह हर तरह के नारे लग रहे हैं, वहां इनकलाब के नारे लग रहे हैं, वहां आजादी के नारे लग रहे हैं। और वो आजादी के नारे आपको पूरी तरह से वहां पर हर चौक चौराहे पर, हर जगह पर, आपको जंतर मंतर पर आपको वहां पर सुनने के लिए मिल जाएंगे। उस पर ये कहा गया है कि वो आप नारे नहीं लगाएंगे। तो इसको लेकर भी अब एक तरह की नाराजगी देखने के लिए मिल रही है कि आप ये कैसे तय करेंगे कि भाई कौन से नारे लगेंगे, कौन से नारे नहीं लगेंगे। अगर कोई अभद्र चीज है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, तो आप जाहिर सी बात है आप रख सकते हैं, क्योंकि आप इस प्रोटेस्ट को आपके जरिए शुरू किया गया है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को जब शुरू किया गया, इसका कोई चेहरा नहीं था, ये एक गुस्सा था। उस गुस्से
सोशल मीडिया पर सीजेपी बनी, सीजेपी के बाद दीप के यहाँ पर आए, उसके बाद आपने देखा उनका वेलकम किस तरह से हुआ, उसके बाद जंतर मंतर से शुरुआत हुई और उसके बाद हमने देखा कि कैसे छात्र आते गए और ये कारवां जो है वो बढ़ता गया। तो अभी भी सवाल ये है कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है और एक पत्रकार या इन्फ्लुएंसर मैं कहूंगी वो है जो लगातार इस पूरे प्रोटेस्ट को, छात्रों के प्रोटेस्ट को लगातार पॉजिटिवली कवर करते रहे, खड़े रहे वहां पर। और जब उन्होंने ये सवाल पूछा कि भाई क्यों इस तरह के नारे जो हैं वो नहीं लगाने चाहिए, ये क्या डेमोक्रेटिक चीज है, तो उनको वहां से धक्के मार के एक तरह से बाहर निकाल दिया गया और उसकी तस्वीर उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है। तो मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि देखिए ये अभी पूरा आंदोलन जो है वो इवॉल्व हो रहा है, ये बन रहा है, ये अभी किधर जाएगा ये अभी आने वाले कुछ दिन जो हैं वो तय करेंगे। लेकिन ये साफ तौर पर है कि हर एक शख्स जो है अब इस सरकार से, जो युवा है इस सरकार से बेहद नाराज है, बेहद खफा है और वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लग ही रहा है ये अहंकारी जो सरकार है देखिए डर रही है, ये डरे हुए हैं, ये खौफ में है और इसीलिए प्रधानमंत्री को 2 बार आके ये कहना पड़ा। लेकिन वही प्रधानमंत्री जो देखिए आपको हर इवेंट में दिखने के लिए मिल जाएंगे, आपको हर कुछ दिन के बाद विदेश की यात्रा करते हुए नजर आ जाएंगे, अपने ही पार्टी से अपना वेलकम कराते हुए नजर आ जाएंगे, तालियां बजवाते हुए नजर आ जाएंगे, मोदी मोदी करवाते हुए नजर आ जाएंगे। वो जब छात्र, जब देश का युवा जो है जब मुश्किल में, जब सवाल पूछ रहा है तो देखिए कहां पर छुपे हैं। ये 56 इंच वाले मोदी जी हैं, ये वो मोदी जी हैं जिनके लिए कहा जाता था कि देखिए वो तो 18-18 घंटे जो है वो काम करते हैं। ये वो मोदी जी हैं जिनके लिए ये कहा जाता रहा, ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता रहा कि कैसे देखिए वो तो बहुत जबरदस्त जो है वो वक्ता हैं, वो देखिए सीधा संवाद जो है वो करते हैं। अब आप देखिए कि 12 साल में उन्होंने कौन सा सीधा जो है वो संवाद किया है। मॉनसून सत्र जो है वो चल रहा है फिलहाल और उस मॉनसून सत्र में संसद के बाहर, संसद के अंदर लगातार जो विपक्ष एकजुट होकर ये सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जा रही है। लेकिन जेपी नड्डा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने एक तरह से हिंट दे दिया कि किसी तरह से भी ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये एक तरह से साफ तौर पर लग रहा है कि अब जो है वो किसी भी तरीके से ये जो प्रोटेस्ट ये जो मैं आपको ये बता दूं कि ये इस्तीफा जो है वो अभी होने नहीं जा रहा है, साफ तौर पर लग रहा है। और ये कोशिश है कि हर तरीके से इस प्रोटेस्ट को कैसे भी करके दबा दिया जाए। अब मैं जो बात कर रही थी आपसे सेलिब्रिटीज की कि किस तरह से जो सेलिब्रिटीज हैं आखिर वो मुंह खोल रहे हैं, उनमें से एक सेलिब्रिटी है सलमान खान। आमिर खान नहीं बोले हैं, शाहरुख खान नहीं बोले हैं, अमिताभ बच्चन ने तो मुंह में दही जमा ली है। वो सिर्फ ट्वीट करते हैं सदी के महानायक और ना जाने कौन कौन से महानायक। लेकिन वो आप ये देखिए कि वो महानायक जिनको टैग दिया गया वो नायक किस काम का, अगर वो अपना मुंह ना खोल सके। जब छात्र पिट रहे हैं, जब छात्रों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है, बर्बरता हो रही है, बच्चों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, आईसीयू में भर्ती हैं, तब आप ये देखिए कि वो कॉल्ड सदी के महानायक, ये मोदी से इंटरव्यू करने वाले कि आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं, ये बिके हुए वो लोग, वो देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से खामोश हैं। हुमा कुरैशी कल जंतर मंतर पर गई हैं। कुछ लोग हैं जो मुंबई में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और कुछ लोग हैं नसरुद्दीन शाह जैसे लोग जो बहुत सख्त अल्फाज में अपनी बात को रख रहे हैं। शबाना आजमी को हमने वहां पर देखा और सलमान खान भी अब बोल पड़े हैं। सलमान खान लिख रहे हैं, ये अंग्रेजी में उनका ट्वीट है, ये बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन था। ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। मेरा दिल उन सभी छात्रों और उनके परिवार के साथ है जो इस दौरान घायल हुए या किसी भी तरह से प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक एक बेहद गंभीर समस्या है। ये देखकर खुशी और उम्मीद दोनों होती है कि हमारे देश के छात्र एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए एकजुट होकर खड़े हुए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका पूरा साथ दिया है। मैं छात्रों के इस रुख की दिल से सराहना करता हूं। उन्होंने जिस समर्पण, ईमानदारी और
पढ़ने लिखने की लगन का परिचय दिया है, ये काबिल तारीफ है। वो अपने भविष्य के साथ साथ एक बेहतर शिक्षित भारत का सपना देख रहे हैं। ये आंदोलन और ये शांतिपूर्ण विरोध उसी दिशा में एक सही कदम है। इन छात्रों का साहस, हिम्मत और शिक्षा के प्रति उनका जुनून प्रेरणादायक है। मुझे पूरा विश्वास है यही पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी। हालांकि एक और बात है जिसमें अगर वो लिख देते तो शायद बहुत बड़ी बात हो जाती कि वो ये लिख सकते थे कि सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है, आपने तारीफ की, आप उनके साथ खड़े हुए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन सवाल ये है कि मेहरबान आते आते आपने बहुत देर कर दी। 12 साल से आप बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आपने यहाँ पर सरकार को लेकर एक लफ्ज नहीं कहा। आपको सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर आपको सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि तभी हिम्मत की बात है कि जब ये तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं ये एक साथ आ रहे हैं, अच्छी बात है, रिस्क ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी आप तय करिए। वही लोग हैं जो उस सॉन्ग में आते हैं, आपको याद होगा कि मोदी है तो मुमकिन है, देखा था ना आपने सारे सेलिब्रिटीज किस तरह से आए थे, जो बर्थडे पर मोदी जी के थैंक यू मोदी जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ये सब करते हुए नजर आते हैं। जो मोदी से के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बेचैन बेकरार हो जाते हैं, बिल्कुल लेट जाते हैं एक तरह से, और सिर्फ मोदी मोदी करते हुए नजर आते हैं। चलिए उनमें से कुछ की सही जमीर जाग रहा है और वो सवाल पूछ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि धीरे 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 करके सब आते जाएंगे और ये कारवां जो है वो बड़ा होता जाएगा, मुझे इसकी उम्मीद है। आज ये देखना होगा कि पार्लियामेंट में क्या होता है। और लगे रहा है कि जिस तरह से गुस्से में छात्र हैं, पूरे देश भर में जो ये आंदोलन अब फैल गया है हर तरफ, और देश नहीं विदेश में जो फैल गया है, लग रहा है कि सरकार को झुकना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर वहां से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है छात्र। जब आप उनसे बात करें तो वो यही कहते हैं कि 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कितना भी वक्त लग जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, हम यहीं पर इसी तरीके से बैठे रहेंगे। और इसीलिए इस आंदोलन को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये बीजेपी के लिए, वो कांग्रेस का के लिए था, क्या ये बीजेपी के लिए अन्ना 2.0 है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कैसा लगा आपको कार्यक्रम, जरूर बताइएगा। नमस्कार।